हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जो है हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एडू सर्व में स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जो है एनालिटिकल मेथड और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग बेल बटन प्रेस नहीं किए हैं वो बेल बटन जो है प्रेस कर दें। लाइक डेली करें, हर वीडियो को लाइक करें। वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार देखें, 3 बार देखें, ठीक है। अच्छे से देखिए, समझिए। ये आपको जो है इस टाइम में बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है। सेकंड, एक और खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों में जो है आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स जो है मैं ला रहा हूं आप लोग के लिए। तो इसलिए बने रहिए, लगे रहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग एनालिटिकल मेथड का। एनालिटिकली अ वेक्टर इज represented in the terms of unit vector। एनालिटिकली किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा जरूर। और देखिए, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या फायदा है देखा जाए। यदि किसी वेक्टर को बहुत 5 लाइन में, 6 लाइन में अगर लिखा हुआ है, उसको एक इक्वेशन में जो है एनालिटिकली फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, यदि कोई वेक्टर r है, r इक्वल टू बाई द वे 5i प्लस 3j है, इट मीन्स ये मीटर है मान लो। तो इट मीन्स ये कहना चाहता है कि वो पार्टिकल जो है पहले 5 मीटर गया होगा ईस्ट की ओर, और सेकेंड जो है उसके बाद जो है वहां से जो है 3 मीटर ये गया होगा। और इस तरह से ये जो है इस पोजीशन से O से A पे आया होगा, B पे आया होगा, और ये दिस इज द रिजल्टेंट R वेक्टर। तो R वेक्टर को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल फॉर्म है, कैसे लिखते हैं, यानी कि किसी भी जो है इक्वेशन को, बड़े से बड़े सेंटेंस को, ठीक है, क्वेश्चंस को एक छोटे से जो है इक्वेशन में हम इजीली करने का मेथड ही जो है एनालिटिकल मेथड है। और देखिए, इसके बारे में और भी जानेंगे, ठीक है। और देखें इसको, अब समझिए प्रॉब्लम्स के थ्रू। इफ अ पार्टिकल starts from origin for 5 kilometer, eastward direction, kilometer northward direction, then represent it एनालिटिकली। तो सिंपली सा लिख सकते हैं हम लोग, R वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं क्या भाई, 5 किलोमीटर क्या है, ईस्ट है। ईस्ट का मतलब जानते हैं आप, ईस्ट जो है इसको रिप्रेजेंट करता है आई वेयर। तो यहाँ पे 5i लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, 2 किलोमीटर क्या है, नॉर्थ, 2j। अच्छा, दोनों का यूनिट सेम है, यहाँ पे किलोमीटर ऐसा है। इस तरह से जो है हम इस टाइप के प्रॉब्लम को जो है इस तरह से एनालिटिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, मेन जो है हम लोग चले आगे की ओर। देखिए, एनालिटिकल
resolution of vectors into component, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो देखा जाए इन टू डायमेंशन में देखा जाए, यदि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यदि कोई वेक्टर है, इसका पी वेक्टर है, ये एंगल थीटा बनाता है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ये जो है एम के रूप में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओ से ए पे आया, तो उस केस में यहाँ पर ओपी वेक्टर को, ओए वेक्टर को लिख सकते हैं क्या, पी वेक्टर है। अच्छा, पी का जो है कंपोनेंट या रिजोल्यूशन जो है, प्रोजेक्शन जो है, किसके अलॉन्ग है भाई, तो ओ एम और ए पी। हम लिख सकते हैं क्या, ओ ए वेक्टर इक्वल टू, पहले ओ से कहाँ गया होगा, एम पे, ओ एम पे गया होगा, ओ एम से क्या गया होगा, ए एम पे, तो इस केस में लिख सकते हैं ओ एम प्लस ए एम। Here OM and AM, OM is and AM are क्या, just projection of P vector on along x axis, या कह सकते कंपोनेंट ऑफ जो है P vector along x axis and y axis। x axis क्या है, OM है, y axis का along क्या है, AM है। तो यहाँ पर OA वेक्टर इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं। यदि इसको देखा जाए, ये वेक्टर हुआ, यदि इसको लिखा जाए P वेक्टर इक्वल टू ओ एम प्लस ए एम, ओ एम जो है क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ए एम क्या हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट। ओ एम जो है क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए एम क्या हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। इसको हम लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए, इन ट्रायंगल ओ एम ए साइन थीटा इक्वल टू ए एम अपॉन ओ ए, या ए एम अपॉन पी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ ए की जगह पर क्या है, पी है, मैग्नीट्यूड। तो ए एम इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं पी साइन थीटा, और उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ओ एम अपॉन ओ ए। ओ एम, ओ ए क्या है, पी है, तो कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे ओ एम इक्वल टू लिखना चाहेंगे, ओ एम को रोक लेंगे तो ओ एम इक्वल टू कर सकते हैं पी कॉस थीटा। इट मीन्स हम लिखना चाहें तो पी वेक्टर इक्वल टू ओ एम की जगह पर लिख सकते हैं क्या, पी कॉस थीटा। अच्छा, ये वेक्टर का सिंबल है और किस डायरेक्शन में भाई, तो ये एक्स ईस्ट की ओर, एक्स एक्सिस की ओर है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, आई लिखते हैं, है ना। और ये जो है किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, नॉर्थ दिखा सकते हैं या वाई कर सकते हैं, तो उस केस में क्या लिख सकते हैं, पी साइन थीटा। इट मीन्स P has two components, one is P cosθ, this is horizontal component, and second one is क्या, P sin theta, that is called vertical component। तो ऐसा कर सकते हैं कि ये जो है, इसको जो है P को जो है रिजॉल्व कर सकते हैं x और y एक्सिस में, कब, टू डायमेंशनल में। देखिए, अच्छा, इस प्रॉब्लम को नोट कर डाउन कर लीजिएगा, और इसको जो है, अगर जो है इतना ना कर करके अगर हमें कंपोनेंट किसी का भी ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करेंगे देखा जाएगा। कोई भी वेक्टर हो,
कोई भी वेक्टर p है या कोई भी कुछ भी हो, एंगल यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर दिखाया है, ठीक है। ये जो वेक्टर होगा ये पैरेलल, ये जो होगा वही दोनों सेम होगा। यदि ओ ए एम है तो यहाँ पर जो ये होगा, यहाँ पर यदि बाय द वे इसका नाम देते हैं एन, तो यहाँ पर ए एम जस्ट इक्वल टू ओ एन, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उसी तरह से ओ एम जस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन, दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जान सकते हैं। अब देखिए इसको मैं समझना क्या चाह रहे हैं हम लोग, देखिए इसको मिटाते हैं। इसमें कंसेप्ट क्या है या टिप्स क्या है देखा जाए, एक आपको मैं देता हूं, ठीक है। टिप्स देखिए इसको, अगर बाई द वे कोई आर वेक्टर है, ठीक है, एंगल यहां बनाया तो यहां पे क्या लिखे, पी कॉस थीटा, ये अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, यही तो, यानी ये पी साइन थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। तो हम यहां ना लिख के यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे केस में, अच्छा यहाँ आर है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, यानी आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, इस टर्म ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। यानी आर वेक्टर का कंपोनेंट जो है आर एक्स आई प्लस आर वाई जे आया, जिसमें आर एक्स कंपोनेंट जो है आर वेक्टर का एक्स कॉलम हुआ और आर वाई जो है ये हो गया। दिस इज द जो है जनरल फॉर्मूला फॉर क्या, टू डायमेंशनल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझना क्या है और क्या है इजी, देख रहे हैं जिस साइड में एंगल दिखाया जा रहा है, एंगल तो दोनों तरफ है, लेकिन जिधर एंगल दिया हुआ है उस साइड में क्या लिखेंगे, कॉस, उस साइड में क्या लिखेंगे, कॉस, और जिधर एंगल नहीं उधर क्या लिखेंगे, साइन। यहां पे एक दे सकते हैं क्या, एंगल साइड, एंगल साइड कॉस थीटा, अदर साइड साइन थीटा। यानी जिधर साइड में एंगल होगा उधर साइड में जो है कॉस लिखेंगे, और जिस साइड में एंगल नहीं होगा यानी एंगल नहीं दिखाया हुआ क्वेश्चन में उधर जो है साइन। यहाँ पे देखिए इस केस में एंगल हमने लिया थीटा, ये 90 थीटा है, लेकिन ये वैल्यू जो दिखाया हुआ है उस साइड में कॉस लिखेंगे, और जिधर एंगल नहीं दिखाया हुआ है उस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। इससे फायदा क्या होगा देखा जाए, कोई भी चीज का कंपोनेंट ब्रेक करना है आप इजिली ब्रेक करेंगे। देखिए यदि आपसे कोई कहा जाए कोई वेक्टर है ऐसा, आपको याद होगा कल के क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, तो इसमें दिया गया था कि कोई पर्सन, ठीक है, जो है वो पर्सन जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस एंगल से, एफ वैल्यू, एफ का वैल्यू क्या है, 5 न्यूटन। क्वेश्चन में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन जो है, अगर इस पर्सन को हटा दे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, ये हुआ, फोर्स ऐसा है। अच्छा फोर्स ऐसा है तो इस केस में अगर बाई द वे ये जो है अगर देखा जाए ये 5 न्यूटन फोर्स जो लगाया गया, एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 न्यूटन। मान लीजिए कि ये जो है एफ जो फोर्स लगाया गया इस हॉरिजॉन्टल के साथ, इसके साथ ये एंगल जो बनाया है, ये एंगल कितना बनाया, 37 डिग्री मान लो। तो उस केस में इसका जो फिगर बनेगा, इसका फिगर तो ऐसा बनेगा भाई, ये फोर्स है लगाया गया उस बॉडी के ऊपर, कितना एंगल दिखाया गया, 37। तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ तो इसका वर्टिकल क्या होगा, यही तो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम लोग कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, अब इसका दिखाया है तो ये क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल। अब इस केस में एंगल देखना है, ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस 30, एफ का वैल्यू क्या है, 5 है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 5 कॉस 37 और 5 साइन 37। तो एफ वेक्टर इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस 37। अच्छा कॉस 37 किसकी ओर है भाई, ये एक्स एक्सिस की ओर है, तो क्या लिख सकते हैं आई, और ये क्या है
ये जो है वाई डैश एक्सिस को देखिए, और कल मैं बताया हूं कि वाई डैश एक्सिस में होगा तो उस केस में क्या होगा, माइनस जे होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 साइन 37 क्या जे, क्योंकि माइनस जे है, यहाँ पे प्लस था, ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन जो है माइनस जे था, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं 5 cos 37 आई प्लस माइनस माइनस 5 साइन 37 जे, ये कंपोनेंट हो गया। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, साइन 37 का वैल्यू जो होगा, साइन 37 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा 3/5, और cos 37 का वैल्यू हो जाएगा 4/5। तो इस केस में अगर इसको नोट कर लीजिएगा, इस केस में अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं भाई, f इक्वल टू 5 cos 37 का वैल्यू क्या है, 4/5 है, i है, माइनस 5 साइन 37 का वैल्यू 3/5 है, j कैंसिल होगा तो बचेगा 4i माइनस 3j, 4i माइनस 3j कितना इक्वल टू f वेक्टर इक्वल। तो कंपोनेंट क्या है, जिस साइड में एंगल होगा उस साइड में कॉस लिखेंगे, और उसके हॉरिजॉन्टल में एंगल है तो हॉरिजॉन्टल में कॉस लिखेंगे, वर्टिकल में एंगल होगा तो वर्टिकल में कॉस लिखेंगे, और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, साइन। एक और देख लेते हैं जरा, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम जो है, बहुत ही जो है, एकदम जीरो बेस से स्टार्ट किया हूं मैं, लेकिन यही इसी का काम हमेशा आएगा। देखिए, यदि बाय द वे कोई वेक्टर है, और ये वेक्टर जो है ये एंगल 30 बनाता है डिग्री का, और इस वेक्टर का वैल्यू जो है ये p वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है मॉड ऑफ p का वैल्यू जो दिया हुआ है, मान लो कि 4 दिया हुआ है, 4 मीटर या 4 न्यूटन जो भी दिया है, तो उस केस में अब पूछ रहा है कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल के साथ बनाना, तो इधर किधर बनाएंगे। अब ये माइंड में होना चाहिए, ये वेक्टर किसके क्वाड्रेंट में है, तो ये माइंड में होना चाहिए क्वाड्रेंट। तो थोड़ा सा भी मैच कर लीजिए, अगर जो है ऐसा सोचिए कि ऐसा इधर होगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जो है ये क्या है, किस क्वाड्रेंट में चला गया, वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस केस में जो है हमारा यही डायरेक्शन में होगा दूसरा। तो इस क्वाड्रेंट को देखेंगे हम, इधर वेक्टर की ओर मूव कर रहा है, एंगल क्या हो जाएगा, cos थीटा, यहां डायरेक्ट मैं लिखता हूं 4 cos 30 और 4 sin 30, यानी p वेक्टर इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 4 cos 30। क्या भाई, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये y एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा j, और ये क्या हो जाएगा माइनस 4 sin 30 क्या i, ये क्या हो गया, i हो गया। तो यहां पर जो है इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, और cos 30 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। इस ढंग से जो है कोई भी कंपोनेंट हो, किसी हॉरिजॉन्टल में हो, वर्टिकल में हो, इजीली, लेकिन कंपोनेंट जब तक नहीं तोड़ने आएगा आप फिजिक्स नहीं समझ सकते। क्लियर। एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पे, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है देखा जाए। प्रॉब्लम कहता है कोई वेक्टर है जो 5 मीटर जाता है, उसके बाद जो है दूसरा वेक्टर जो है 2√2 मीटर जाता है, और तीसरा वेक्टर जो है √2 मीटर जाता है, और ये एंगल जो बना रहा है 45 डिग्री, और ये भी एंगल क्या बना रहा है 45 डिग्री। तो पूछ रहा है रिजल्टेंट क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा होम टास्क में। वो ए बी सी, ओसी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, इसको जो है ओसी का वैल्यू जो है निकालना, मॉड ऑफ ओसी इक्वल टू क्या होगा, सॉल्व कीजिएगा। एक प्रॉब्लम और देता हूं मैं, ये लैंग्वेज में नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था एक्चुअली में, ठीक है। ये
जो है खेलने वाला गोल्फ जो खेलता है, ठीक है, वो जो है 3 स्ट्रोक्स में जो है स्ट्राइक करता है बॉल को, ठीक है। जस्ट जो है 5 फीट जो है मान लो, या 5 मीटर ही दिया मैंने, 5 मीटर जो है नॉर्थ की ओर मारता है बॉल को। उसके बाद 2 मीटर जो है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं दे दिया हूँ, 2 मीटर जो है जस्ट क्या हो गया भाई, तो साउथ ईस्ट की ओर मूव मारता है, और उसके बाद जो है √2 मीटर जो है साउथ वेस्ट की ओर मारता है बॉल को। तो उस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लैंग्वेज में नहीं दिया हूं मैं, जस्ट जो है फिगर दे दिया हूं। एक प्रॉब्लम और देख सकते हैं आप, सॉल्व करके दिखाइएगा, बताइएगा। एक क्वेश्चन है, A spy reports a suspected car, a spy reports a suspected car, 5 जो है जस्ट 4 किलोमीटर जो है नॉर्थ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन चेंज किया हूं मैं। उसके बाद मेड अ परपेंडिकुलर राइट टर्न, मेड अ परपेंडिकुलर राइट टर्न फॉर ½ किलोमीटर, ½ किलोमीटर के लिए जो है, और ये 4 किलोमीटर है, ½ किलोमीटर के लिए जो है राइट टर्न लेता है। देन जस्ट मेड अ परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लेता है 1 किलोमीटर के लिए। फिगर में बना दिया हूं, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन एससी वर्मा में भी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। OABC नेट डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना है, नेट डिस्प्लेसमेंट सॉल्व कर दीजिएगा, ओसी का वैल्यू कर सॉल्व करना है, मॉड ऑफ ओसी इक्वल टू 1। 2 क्वेश्चंस हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको जो है सॉल्व करके देखिएगा। नहीं होता है तो अगले क्लास में जो है आप जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, तो आपको जो है इसका मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। थैंक यू।